रिंकू और रिया को स्कूल से छुट्टी लगभग 2 बजे होती। जब मैं दोनों को स्कूल से वापस लाने के लिए स्कूल के गेट के पास खड़ी होती तो रिंकू गेट पर नज़र टिकाए हुए दिखता। स्कूल से बच्चे बाहर की तरफ ऐसे भागते जैसे जेल से छूटे हों। रिंकू दौड़कर मेरे पास आता और आते ही अपना बैग और पानी की बोतल मुझे पकड़ा देता। रिया आराम से अपनी सहेलियों के साथ 5 मिनट बाद आती, क्योंकि पहले स्कूल के छोटे बच्चों को गेट से बाहर जाने देते। रिया और रिंकू के साथ मैं बाजार वाले रास्ते से आती। रिंकू खूब मौज मस्तियों के साथ मेरी उंगली पकड़कर घर जाने के लिए बहुत खुश होता। जैसे ही घर के गेट का दरवाज़ा उसको दिखता, वह मेरी उंगली छोड़कर सीधे गेट खोलकर घर के दरवाजे के अंदर हो लेता। घर के अंदर घुसते ही पहले टीवी ऑन कर देता। मेरा 2-3 बार बोलने पर फिर स्कूल की वर्दी बदलता। रिया भी रिंकू के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीविज़न देखती और दोनों हाथ धोकर टेबल पर खाने आ जाते। रिया खाना खाने के बाद थोड़ा इधर उधर टहलती, फिर से स्कूल के काम में व्यस्त हो जाती और रिंकू अपने बैट बॉल के साथ बाहर खेलने चला जाता। आजकल रिंकू ने एक और नई शरारत सीख ली थी। रिंकू बहुत मना करने पर भी घर की छत पर चढ़ जाता। घर की छत पर चढ़ने के लिए संकरी सी सीढ़ी थी और छत की ढलान बहुत ज़्यादा थी। डर रहता कि कहीं रिंकू छत से फिसल कर गिर ना जाए। रिया ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं भी बाहर रिंकू को देखने आई थी कि रिंकू क्या कर रहा है। जब रिया रिंकू के साथ होती तो मुझे रिंकू की फिक्र ना होती, पर रिया बड़ी कक्षा में होने की वजह से कम खेल पाती। रिंकू बैट से बॉल को दीवार पर उछालकर अकेले ही खेल रहा था और इस तरह से दीवार रिंकू के साथ दूसरे व्यक्ति का काम कर रही थी। मुझे और रिया को अंदर से उसके बैट और बॉल की खूब आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि रिंकू अभी बैट बॉल खेलने में मस्त है। मैं बीच बीच में कभी खुद जाकर उसको देखती या फिर रिया को उसको देखने के लिए भेज देती। मैं रिया को मैथ्स करवा रही थी और ना जाने हम दोनों पढ़ाई में इतने लीन हो गए कि रिंकू को भूल ही चुके थे। अचानक से कोई आधे घंटे बाद बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरा भी एकदम से माथा ठनका और मेरा ध्यान रिंकू पर गया। मैं और रिया दोनों दौड़कर बाहर की तरफ गए। पड़ोसी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बच्चा गिर गया है। मेरा पहला ध्यान छत पर ही गया, क्योंकि इतने दिनों से मैं मेरे मना करने पर भी ये छत पर चढ़ जाता। आज भी इसने मौका पाकर अपना कारनामा दिखा दिया था। रिंकू के चिल्लाने की आवाज़ें कम और पड़ोसी की आवाज़ें ज़्यादा आ रही थी। हमारे घर की छत पड़ोसी के बरामदे से दिखाई पड़ती थी, इसलिए उन्होंने रिंकू को छत पर चढ़ते हुए देख लिया था। पड़ोसी ने रिंकू की शिकायत करते हुए बोला कि हमारे मना करने पर भी वह छत पर चढ़ा। मैंने रिंकू को अपनी गोद में उठा लिया था। वह मेरे कंधे पर सर रखकर सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और शर्मा भी रहा था। रिंकू को शायद लग रहा था कि अब उसकी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि मना करने के बाद भी वह नहीं माना था। मैंने पड़ोसी को धन्यवाद दिया और रिंकू को घर के अंदर ले आई। रिंकू पेट में दर्द बता रहा था। उसकी कमीज ऊपर करने पर मुझे उसके पेट के दाहिनी तरफ एक लाल रंग की रेखा नजर आई। मुझे पड़ोसी ने बताया था कि वह छत से सीढ़ी उतरते वक्त सीढ़ी के तीसरे डंडे से हाथ छूट जाने पर गिरा। वह लाल रेखा सीढ़ी के कोने से रगड़ खाने पर बनी थी। अच्छा हुआ पड़ोसी ने मुझे सब बता दिया था, वरना रिंकू मुझे सब ना समझा पाता, क्योंकि ये छोटा था। रिंकू को दर्द हो रहा था। मैंने उसे हल्दी वाला दूध पीने को दिया और साथ में आधी गोली पैरासीटामोल दे दी। रिंकू खेलते खेलते थक भी गया था और पैरासीटामोल खाते ही उसको एकदम से नींद पड़ गई। वो लगभग 2-3 घंटे सोया रहा। शाम को जब उसके पापा आए तो रिंकू कंबल के नीचे आंखें मूंदे लेटा था। उसको पता था कि आज फिर सबके मना करने पर भी फिर से छत पर चढ़ा था। उसको आज मार भी पड़ सकती थी। मैंने रिंकू के पापा को उसके गिरने के बारे में बताया। वे झट से उसके पास गए, उसके मुंह के ऊपर से कंबल उठाया तो वह पहले से ही कान पकड़कर लेटा हुआ था और डरी हुई आवाज़ में सॉरी बोल रहा था। इसको ऐसा देख इसके पापा को भी इस पर दया आ गई। इन्होंने इससे दोबारा यह गलती न दोहराने का वादा लिया और यह झट से मान भी गया कि वह अब दोबारा छत पर नहीं चढ़ेगा। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर रात को
कोई 8 बजे जिद करने लगा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। हमने उससे पूछा कि क्या उसको कहीं दर्द है, पर वह बोला नहीं। उसका तर्क यह था कि डॉक्टर को पता होगा कि गहरी चोट तो नहीं लगी है। मैं और इसके पापा हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। डॉक्टर के पास जाने का भूत सवार तो इसको आज भी है। आज भी बड़ा होने पर इसको चाहे जुकाम भी हो जाए, पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेता है। हम अपनी छोटी मोटी बीमारी को घर के देसी नुस्खों से ही ठीक कर देते हैं, पर रिंकू तो डॉक्टर के पास जाकर ही मानता है। हमारे बहुत समझाने पर रिंकू ने डॉक्टर के पास जाने की जिद तो छोड़ दी, पर दूसरे दिन जब हमारे पड़ोसी रिंकू का हालचाल पूछने हमारे घर आए तो रिंकू झट से पड़ोसी की गोद में जाकर बैठ गया। पड़ोसी ने जब उससे उसके हालचाल पूछे तो बड़े दयनीय स्वर में बोला, अंकल, मेरे पापा मम्मी तो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए। अपनी कमीज को ऊपर उठाकर अपने पेट की चोट को दिखा रहा था। पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे हैं। पड़ोसी भी थोड़ा हंस पड़ा और बोला, मैंने भी तो आपको मना किया था ना कि छत पर मत चढ़ो, फिर आपने माना क्यों नहीं? हमें दूसरे दिन रिंकू को अस्पताल ले जाना ही पड़ा। हमें लगा इसे हमेशा लगता रहेगा कि मुझे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। डॉक्टर ने बड़े प्यार से उसे देखा और उसको तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ बाहरी चोट थी जिसे डॉक्टर ने खरोंच का नाम दिया था। अब रिंकू बहुत खुश था। आज भी रिंकू छोटी सी चोट के लिए डॉक्टर ढूंढता है। ऐसा ही है मेरा बेटा रिंकू। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलती हूँ मेरे बच्चों की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।